हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, ये हमें पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। हम कहते हैं ये जिस तरह लोटे ये लेके ख़रीद के बैठे हैं, क्योंकि ये अवाम के वोट से बिल्कुल भी नहीं आए ना। अल्लाह आपको कामयाब करे और यही है कि आप इसी तरह सच आयद है, इतनी 22 करोड़ अवाम की उम्मीद है वो तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं ज़मान पार्क की हदूद में बैठा हूं। खान साहब का घर बिल्कुल साथ है, हमारे साथ खान साहब की टाइगर्स मौजूद हैं। कल रात 11 बजे जिस तरह से पुलिस की नफरी यहाँ पे पहुंची है तो बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन बच्चे बुजुर्ग पहुंचे हैं। तो ये ख़वातीन जो है सबसे आगे थी, इन्होंने सड़कें क्लियर करवाई। इनसे जानेंगे कब तक ये लड़ाई ऐसे चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, रात को 11 बजे एक कॉल चलती है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं, वैन जो हैं यहाँ पे पहुँचती हैं और उसके बाद एक समंदर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन्स हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब सड़क पे पहुँच जाते हैं और सड़कें क्लियर करवाते हैं। ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये आँख मचली कब तक चलती रहेगी? जी बिल्कुल, ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, ये हमें पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। हम कहते हैं इलेक्शन करवाओ, हम ये कहते ही नहीं है कि खान साहब को वज़ीर आज़म बनाओ। हम कहते हैं जो भी आवाम वोट जिधर भी डाले उसे बनाओ। हम नहीं चाहते कि ये जिस तरह लोटे ये लेके ख़रीद के बैठे हैं, क्योंकि ये अवाम के वोट से बिल्कुल भी नहीं आए ना। क्योंकि इन्होंने लोटे खरीदे। हम कहते हैं इन लोटों से नहीं बात चलेगी, जैसे चंद ऊपर तुमने 1 2 10 खरीद लिए, इससे नहीं बात चलेगी। जो आवाम कहती है वो होगा, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि बस हमने जो अपने पैसे हमने मुल्क की चोरी करके लोटों को दिए हैं, हम तो इसी से हुकूमत बनाएंगे। तो ये जंग जारी रहेगी हमें हकीकी आज़ादी तक, और इंशाल्लाह बहुत करीब है हमारे हकीकी आज़ादी। अच्छा, एक चीज़ और, परसों रात को 22 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, तो अगले दिन सुबह मरियम नवाज़ जो कहते हैं कि मेरा इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर खान साहब की बात की जाए तो कहती है जी खान साहब को गिरफ्तार करें, खान साहब को गिरफ्तार करें, तब उनका हुकूमत से लेना देना है। जी बिल्कुल, वो तो सब जानते हैं कितना ज़्यादा उसका हुकूमत से लेना देना। जब ये इसे बनाया था प्राइम मिनिस्टर जो था, असल में क्राइम मिनिस्टर है, तो सब मिठाइयाँ ये खिला रही थी और उनसे खा रही थी और गले मिल रही थी, और हमजा शहबाज को ये वज़ीर आला पंजाब बनाने पे बहुत खुश थी। और अब कहती कि इसका कोई तल्लक नहीं है, कि मतलब बारी बारी खेलना चाहते हैं। हम क्या इनको जानते नहीं हैं? एक जमात है और हमें अच्छी तरह पता है कि ये कौन है, इनके बाप कौन है, इनकी आगे क्या है, सब कुछ पता है। अब इनकी बारी ही नहीं आनी, तो इसलिए अब ये सोचते हैं कि शायद किसी को कन्विंस कर लें, भाई हमारी जमात नहीं, जब हमारी आएगी तो पता नहीं क्या होगा, फिर और महंगाई होगी और क्या होगा, इसलिए तुम्हारी इसलिए बारी हमने आने ही नहीं देनी। अच्छा, जिस तरह के राना सनाउल्लाह जो ना साजिशें चल रहा है, अगर राना सनाउल्लाह आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगी? जी बिल्कुल, उसमें आने की किसी के सामने भी उसके आने की हिम्मत नहीं है। वो इसलिए नहीं आता, वो आवाम के सामने किसी के सामने नहीं आ सकता। उसे अपना बहुत अच्छी तरह पता है कि उसका क्या हाल होना है, कि शायद फिर उसको पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन है। इसलिए वो बाहर ही नहीं निकल सकता, वो अपने इलाके में नहीं जा सकता, उसने हमारे सामने यहाँ कहाँ आना है। अच्छा, उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर अंदर ना इलेक्शन की डेट आ जाएगी, क्योंकि अब जो ना सारा मामला सदर के पास चला गया और खुशखबरी भी आ रही है 1-2 दिन में। तो क्या आप यहीं पे बैठेंगे, उसके बाद अगर डेट आई तो, या अपने इलाके में जाके जो है ना बाकी लोगों को कन्विंस करेंगे जो अभी भी नून लीग के साथ हैं? अव्वल बात तो ये है कि नून लीग के साथ कोई इतने ज़्यादा तादाद नहीं है, ना होने के बराबर है। कोई 10-12 होंगे, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ती। और जो उनसे कंपेन की बात है, हम यहाँ पे भी ड्यूटी देंगे और अपनी कंपेन भी जारी रखेंगे। कुछ टाइम यहाँ देंगे, कुछ टाइम कंपेन करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं, तो इसलिए दोनों काम ईजीली हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी खान साहब जिस एज से गुजर रहे हैं और जिस तरह की उनको मुश्किलात पेश आई हैं, क्या आप चाहेंगे खान साहब अब इलेक्शन के दौरान जो है ना बाहर निकलें, जल्द से जुलूस करें? नहीं जी, बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि वो बाहर निकले। वो हमने तो पहले भी चाहते थे कि वो बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहर निकले तो ठीक है, लेकिन देख लिया ना कि अब क्या हुआ है, वो सेफ़ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो अंदर से बैठ के कहें, तो हम सब कुछ बाहर करेंगे, वो ना बाहर आएँ, क्योंकि हमारा कायद है, इतनी 22 करोड़ अवाम की उम्मीद है वो तो। उन्हें कुछ हो जाए तो 22 करोड़ अवाम ही बिखर जाएगी। इसलिए हम उन्हें से यही कहते हैं कि हमें आप कहें, हम करेंगे, उन्होंने बाहर नहीं निकलना। मुझे ये बताएं, खान साहब में आपने कौन सी ऐसी खूबी देखी जिसकी वजह से आप 22-23 दिन से यहाँ पे ड्यूटी दे रही हैं? जी, खान साहब में तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, और उन्होंने गरीबों का सबसे ज़्यादा वो करते हैं कि गरीबों की वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जिस तरह सेहत कार्ड, राशन कार्ड और दीगर काम किए हैं उन्होंने, ये बहुत ज़्यादा करते हैं। वरना हर हुकूमत में ये होता है कि भाई अपने आप को आगे रख लेते हैं, और गरीबों का तो कोई भी नहीं सुनता। बेचारे गरीब एप्लीकेशनें लेके कभी इनके वहाँ जाते हैं, कभी इनके काउंसलरों के पास जाते हैं, कभी इनके MPओं के पास जाते हैं और रुलते रहते हैं। और खान साहब ने 10 लाख तक इनको सहूलत दे दी, हर किसी को घर बैठे आराम से ही। अच्छा मैम, लास्ट में आप ASA TV के लिए कुछ बोलेंगी? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, और यही है कि आप इसी तरह सच के साथ जुड़े रहें, जो भी सच बोले आप वहाँ कवरेज देने जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।